9 अगस्त 2024 को आरजी मेडिकल कॉलेज से एक पिता के पास फोन आता है और कहा जाता है कि ये लड़की आपकी है। पिता भी कहते हैं हाँ ये लड़की मेरी है, बताइए क्या बात है। उधर से कहा जाता है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए, आपकी लड़की का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पिता भी जब ये बात को सुनते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहते हैं अभी तो मैं अपनी लड़की से रात में बात किया हूँ, उसको कुछ नहीं हुआ था, आखिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है। तभी वह दोबारा कुछ पूछ पाते उसके पहले फोन कट जाता है और ये दोबारा इधर से फोन करने की कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया जाता है। एक बार जब फोन रिसीव करते हैं तो जो बात कहते हैं उसे माँ बाप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरी लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती है। वो कहते हैं कि आपकी लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, वह अपने आप को खत्म कर ली, आत्महत्या कर ली। पिता कहते हैं मेरी लड़की ऐसे कभी कर ही नहीं सकती, आत्महत्या कभी कर ही नहीं सकती। उतना बहादुर लड़की है कि वह आत्महत्या का नाम तक नहीं लेती है, तो आत्महत्या करेगी कैसे। जब तक वह हॉस्पिटल में पहुंचने की कोशिश करते उसके पहले ही यह बात देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तभी वहां के डॉक्टर, नर्स और वहां के लोकल नेता भी, बीजेपी के नेता भी वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं और सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। उसके बाद उस क्रूर अपराधी का चेहरा भी सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जो एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी है। यह घटना कोई निर्भया से छोटी घटना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, वह घटना पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एक छोटे से शहर की है, जहां पर एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप के अलावा एक बेटी भी रहती थी, जो बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होनहार थी। वह अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी। माँ बाप भी अपने बेटी को कुछ बड़ा देखना चाहते थे, क्योंकि उनके पास केवल एक ही संतान थी। वही एक समय ऐसा आता है कि बेटी भी डॉक्टर बन जाती है और आगे की पढ़ाई करने के लिए आरजी मेडिकल कॉलेज में पीजी के लिए दाखिला ले लेती है। एक दिन जब बेटी ड्यूटी पर जाती है, क्योंकि ड्यूटी नाइट शिफ्ट में था, जब ड्यूटी पर जाती है, ड्यूटी पर जाने के बाद अमूमन उसकी माँ रात को फोन करती थी मेरी बेटी कैसी है, खाना खाई कि नहीं खाई। उस दिन भी उसी तरह माँ फोन करती है, कहती है बेटी तुमने खाना खाया क्या। बेटी कहती माँ आप खाना खाई। माँ कहती हाँ मैं खाना खा लिया हूँ। बेटी कहती माँ खाना खा करके सो जाओ। माँ भी कहती है बेटी तुम भी खाना खा लो। बेटी कहती है माँ मुझे अभी राउंड पे जाना है, अपने मरीजों की देखभाल करने के लिए, मैं वहां से आता हूँ तब खाना खाता हूँ। माँ कहती है ठीक है। उसके बाद बेटी यानी महिला डॉक्टर राउंड पे चली जाती है। राउंड पे जाती है तो उसके कुछ जूनियर डॉक्टरों का फोन आ जाता है और फोन में बात करती है। वो लोग कहते हैं आइए चलिए हम लोग लंच करते हैं। कहती हाँ ठीक है, हम भी लंच नहीं किए हैं, चलिए हम लोग साथ में लंच करते हैं। ये लोग साथ में लंच करने के लिए चले जाते हैं और लंच करते हैं। लंच करने के बाद जो महिला डॉक्टर होती है, इसको थकान से महसूस होने लगता है, या थोड़ा आराम करने के लिए सोचती है। जब ये आराम करने के लिए सोचती है, क्योंकि इसके पास कोई पर्सनल रूम नहीं था, पर्सनल जगह नहीं था, इसलिए वह महिला डॉक्टर चौथे मंजिले पर बने एक सेमिनार हॉल में जाती है और वहां पर आराम करने लगती है। तभी वहां पर एक संजय राय नाम का अपराधी पहुंच जाता है और वो भी वहीं पर सो जाता है। जाके सोने के बाद, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पी रखा था और वह ब्लू फिल्म भी देख रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद वह लड़की के पास जाता है, लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लड़की भी उससे भरसक प्रयास करती है लड़ने के लिए, लेकिन वह अपने प्रयास में नाकाम हो जाती है। और वह अपराधी पहले उस लड़की को बुरी तरह से मारता है, बुरी तरह से घायल करता है। उसके बाद उस लड़की के साथ रेप करता है। उसके पूरे शरीर में जख्मों का निशान देता है, सर से लेकर के पैर तक जख्मों के निशान ही होते हैं। उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था, उसके आंख से खून आ रहा था, उसके गाल पे चबाने के निशान थे, उसे मुंह से ब्लड आ रहा था, उसे गले की हड्डी टूट गई थी, उसके पेट में मारा था,
उसको मार मार के पूरा बुरी तरह घायल करके उसके बाद उसके साथ एक बार नहीं कई बार रेप करता है। लड़की उस लड़के से लड़ने की बहुत भरसक प्रयास करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वो जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था, बहुत ज़्यादा बॉडी था उसका। और बताया जाता है वो पुलिस का सहायक कर्मचारी भी था, पुलिस विभाग में कुछ था वो। मारने के बाद यह वहां से भाग जाता है। जब वह वहां से भाग जाता है तो सुबह होती है। सुबह होने के बाद करीब 9 बजे 10 बजे करीब वहां पर कुछ सफाई कर्मी उस रूम को साफ करने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं वहां पर एक लड़की लहूलुहान हालत में पड़ी हुई है, अर्धनग्न पड़ी हुई है। तभी वह वहां पर जाते हैं, अपने बड़े आला अधिकारी से इस बात को कहते हैं। सभी लोग वहां पर आते हैं तो लड़की की हालत देख करके वो भी सदमे में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मैं करूं तो क्या करूं। उसके बाद वह लोग लड़की के माँ को पास फोन करते हैं। लड़की के माँ से कहते हैं, लड़की के पिता से कहते हैं कि आपकी लड़की का तबीयत बहुत जना खराब है, आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या का रूप देना चाहते थे। पुलिस भी मामले को दबा रही थी, लेकिन मामला दबता नहीं, क्योंकि यह मामला पूरे देश में फैल चुका था और सभी लोग धरने पर उतर जाते हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तभी एक एसआईटी कमेटी बनती है। कमेटी के जो अधिकारी होते हैं वो जांच के लिए जाते हैं। जांच में उन्हें एक ब्लूटूथ हाथ में लग जाता है। उसी ब्लूटूथ के माध्यम से वो आरोपी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आरोपी पकड़ा भी जाता है। कहा जाता है कि जब कोई अपराधी अपराध करता है तो वहां पे कुछ सबूत जरूर छोड़ देता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ। उस ब्लूटूथ के माध्यम से पुलिस ने वहां के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। जब सीसीटीवी कैमरे में देखा तो संजय राय नाम का आदमी था, वहां पर कई बार जाता हुआ घूमता हुआ मिलता है। पुलिस को शक हो गया। उसके बाद भी वहां पर 4-5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू करना की। उन लोगों के फोन को जब्त कर लिया। फोन में सबके फोन के ब्लूटूथ को ऑन कर दिया। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद जो संजय राय का फोन होता है उसके फोन में ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। पुलिस को शक हो जाता है तुरंत कि यही अपराधी है, लेकिन पुलिस उसको हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद कुछ सबूत पुलिस को हाथ लग जाती है। वह अपराधी को गिरफ्तार कर लेता है, 14 दिन के लिए हिरासत में भेज देता है। दोस्तों, इस घटना के होने के बाद पूरा देश सदमे में है। पूरे देश ने अपने एक डॉक्टर को खो दिया है। पूरे देश की महिलाएं आज असुरक्षित फील कर रही हैं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जब एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या होगा। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि समाज को जागरूक करना था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।